जैसे ही रुकम ने कहा है कि मैं शादी अपनी बहन की और उसके साथ नहीं करूंगा, तो जवाब दिया किसके साथ करेगा? जवाब दिया मैं अपने साले शिषपाल के साथ में विवाह करूंगा। चंदेरी का रहने वाला है, बहुत बड़ा पैसे वाला है। जवाब दिया पागल हो गया है क्या? उसके साथ तू विवाह करेगा तो तुझे नहीं पता है, तुझे नहीं मालूम है कि दुनिया तुझे बात नहीं करने देगी, तुझे दुनिया बात नहीं करने देगी और इसलिए उसके साथ शादी मत कर। नहीं माना है और उसने पत्र बनाया है, चंदेरी के राजा शिषपाल के यहाँ पत्र बना के भेज दिया है। और इधर रुक्मणी को मालूम पड़ा तो रुक्मणी रोने लगी थी। जब रो रही थी तो द्वारे पर देखा पंडित जी आ गए और आकर के भिक्षा मांगने लगे हैं, माता भिक्षा दे। जवाब दिए हुए बाबा आज मैं तुम्हें भीख नहीं डाल पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? तेरी तो शादी है, तू इतनी उदास क्यों है? जवाब दिए हुए बाबा शादी नहीं, मेरी बर्बादी हो रही है। मेरे भैया साले शिषपाल के साथ में विवाह कर रहा है और बाबा मैं कैसे उसके घर जाऊंगी? आप एक काम करो, हमारा भरपेट भोजन खिलाऊंगी, द्वारकाधीश कन्हैया के पास पत्र पहुंचा दे। बाबा कहने लगे कन्हैया को तेने कभी देखा है कि वैसे पागल हो रही है वहां के पीछे? बोली हाँ बाबा मैंने देखो है। कहाँ देखा है? यहाँ कभी आया ही नहीं है। तो जवाब दियो है आया नहीं है, लेकिन बाबा मैंने देखो है श्याम को। और बोली है रुक्मणी बाबा
तरह से जिस समय कहने लगी है बाबा तुम्हें नहीं मालूम है मैंने बाबा सपने श्याम को देखो है और भगवान कन्हैया ने हमसे कहा है कि पत्र लिख देना और मेरे पास भेज देना। और जैसे ही रुक्मणी ने कहा है रोने लगी तो बाबा कहने लगे लली अगर ऐसी बात है तो पत्र लिख दे और हम दे आएंगे, लेकिन लली तो ना मालूम बूढ़ो बड़ो मेरा शरीर है और किस तरह से मैं द्वारका में पहुंचूंगा। द्वारका 750 कोस दूर है बेटा, अब तू नहीं मानती है तो लिख दे पत्र। आंसू एक आंसू पहुंच लेती है, एक अक्षर बना देती है रुक्मणी और कहने पर खत लिखने लगी है। खत लिखने लगी श्याम सुंदर के लिए, हे कन्हैया मेरे पत्र को स्वीकार कर लेना और मुझे यहाँ से जल्दी ले जाना। और जो पत्र बनाने लगी है कि आंसू आँखन में कैसे आई वातन में खत लिख रही पत्र लिखा है।